एक ऐसी जगह जहां बीते 130 सालों से हर सुबह शंख की आवाज गूंजती रहती है, जहां लोग आंखें बंद करके सिर्फ एक देवी का नाम लेते हैं, पत्थर काली अम्मा। ये कोई आम मंदिर नहीं, ये उस देवी का स्थान है जिनके तेजस्वी रूप से लोग डरते भी हैं और उनकी शरण में खुद को सबसे सुरक्षित भी मानते हैं। लेकिन अब पहली बार इस मंदिर को अपनी जगह छोड़नी पड़ रही है। वजह, वो जमीन जिस पर यह मंदिर खड़ा है, अब वहां एक मस्जिद बनने वाली है। मुस्लिम बहुल देश में एक हिंदू मंदिर और उसके स्थान पर मस्जिद। सुनने में जितना सरल लगता है उतना ही गहराई से जुड़ा है ये मामला आस्था, इतिहास और समझौते से। इस मंदिर में स्थापित है देवी पत्थर काली अम्मा की 6 फीट ऊंची भव्य मूर्ति, रक्षक रूप की प्रतीक, तमिल हिंदुओं की पहचान। अब जब मंदिर को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है तो सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक पूरी विरासत चल रही है अपने नए सफर पर। और ये सब हो रहा है मलेशिया के दिल कुआलालंपुर में। ये मंदिर कोई आम धार्मिक स्थल नहीं, ये एक जीवित इतिहास है जो तमिल हिंदुओं की पहली पीढ़ियों के साथ इस देश में आया था। सन 1894 में दक्षिण भारत से आए मजदूरों ने इस मंदिर की स्थापना की थी, क्योंकि अपने साथ वो जो सबसे कीमती चीज लाए थे वो थी उनकी आस्था। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर के मस्जिद इंडिया क्षेत्र में बना ये मंदिर समर्पित है देवी श्री पत्थर काली अम्मन को, काली माँ का रक्षक और उग्र रूप। यहाँ हर दिन सुबह और शाम आरती होती है। दूध, शहद, फल और फूलों से देवी का अभिषेक किया जाता है। नवरात्रि, दीपावली और थाई पूसम जैसे पर्वों में ये मंदिर आस्था का सागर बन जाता है। लेकिन साल 2014 में इस मंदिर की जमीन एक निजी टेक्सटाइल कंपनी जैकल ने खरीद ली। अब उनकी योजना है यहाँ एक नई मस्जिद मदनी का निर्माण करने की। मामला धीरे धीरे विवाद का रूप लेने लगा है, क्योंकि ये सिर्फ एक धार्मिक मुद्दा नहीं, ये सवाल सांस्कृतिक पहचान का भी है। तमाम चर्चाओं, भावनाओं और बैठकों के बाद आखिरकार एक समझौता हुआ। मंदिर को पास में लगभग 50 मीटर दूर एक नई जमीन पर स्थानांतरित किया जाएगा। देवी की मूर्ति वहीं स्थानांतरित की जाएगी, पुजारी भी वही रहेंगे, पर ये एक भावनात्मक बदलाव तो होगा ही। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि मंदिर को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। सवाल ये भी है कि क्या ऐसा सिर्फ जमीन के सौदे की वजह से हो रहा है या इसके पीछे कोई और मंशा है। क्या एक 130 साल पुराने हिंदू मंदिर की अहमियत को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया? क्या ये फैसला व्यावसायिक था या धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाला? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बहुसंख्यक समुदाय के दबाव में अल्पसंख्यक की आस्था को किनारे किया जा रहा है? इन सवालों का जवाब सीधा नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जब कोई धार्मिक स्थल जिसकी जड़ें समुदाय की आत्मा में बसी हो उसे जबरन हटाया जाता है तो सिर्फ ईंटें नहीं टूटती है एक पीढ़ियों की पहचान। जैकल मलेशिया की एक बड़ी और नामी टेक्सटाइल कंपनी है। इसकी शुरुआत 1983 में एक छोटे से कपड़े के गोदाम से हुई थी और आज ये पूरे मलेशिया में फैली 1 बिलियन रिंगिट की कंपनी बन चुकी है। इसका कारोबार सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं है। जैकल अब रियल एस्टेट यानी जमीन जायदाद में भी हाथ आजमा रही है। मलेशिया के हर बड़े शहर में इनके शोरूम और प्रोजेक्ट्स हैं। कंपनी के प्रमुख हैं दातुक मोहम्मद फारोज, जो इसके फाउंडर के बेटे हैं। इन्हीं की लीडरशिप में जैकल ने कपड़ों के कारोबार से निकलकर मस्जिद जैसी बड़ी परियोजनाओं में कदम रखा। अब जो जमीन मंदिर वाली थी वो जैकल ने खरीदी और वहां मस्जिद मदनी बनाने का ऐलान किया। और यहाँ से उठता है सवाल, क्या ये सिर्फ एक जमीन का सौदा है या किसी आस्था की नींव को हिलाने की एक कोशिश? इस बारे में आप क्या राय रखते हैं? कमेंट जरूर करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखते रहिए न्यूज़ लाइव टीवी।